तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, या डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। एक ही बात है, एक ही बात है। जनरल स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट आर म्यूचुअली, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दे आर म्यूचुअली इंटररिलेटेड। व्हाई? अ डेफिसिट इन करेंट अकाउंट, अगर करेंट अकाउंट में डेफिसिट है तो कहां से मीट होगा? इट मस्ट बी सेटल्ड बाय सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको कुछ सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा कि डेफिसिट मीट किया जाए। एंड इफ देयर इज अ सरप्लस, मतलब अगर फर्स्ट पार्ट करेंट अकाउंट में डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है, तो कैपिटल अकाउंट में आपको कुछ एडिशनल इनफ्लोज क्रिएट करने पड़ेंगे कि वो डेफिसिट मीट कर जाए, तो उसको बोलते हैं सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट कर सकते हो? आपको हो सकता है बाहर से लोन्स बोरो करने पड़ जाए, कुछ भी इनफ्लोज क्रिएट, आपको एसेट डिस्पोज ऑफ करने पड़ जाए, वो सब करने के बाद भी नहीं मीट हुआ तो आपको अपने रिजर्व्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। और अगर सरप्लस है करंट अकाउंट में तो इट विल बी मैच्ड अप बाय डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम उसको यूज कर लेंगे, बाहर कोई लोन्स ले रखे थे रीपे कर देंगे, बाहर कुछ एसेट्स परचेज कर लेंगे, या ट्रांसफर टू रिजर्व्स। Now, difference between current account and capital account. Very, very important. Very, very important. Current account. An account which records all transactions related to import and export of goods and services and unilateral transfers during a given period. Capital account. It records all those transactions between residents of a country and rest of the world which cause a change in the assets and liabilities of a country. तो करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल्स, कैपिटल अकाउंट में those transactions which change assets and liabilities of a country. Influence on the economy. Current account transactions bring a change in country's current level of income. ये इनकम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन तो करंट अकाउंट में आ रही है। कैपिटल अकाउंट में तो एसेट लायबिलिटी है, उससे इनकम का नहीं पता चलेगा। बिजनेस कितना हुआ, इनकम कितनी जनरेट हुई, वो करंट अकाउंट से पता चलेगा। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन कंट्रीज करंट लेवल ऑफ इनकम। On the other hand, capital account, they bring about a change in the capital stock of a country. Capital stock, asset liability position कैसी है, एसेट्स बढ़े या लाइबिलिटीज बढ़ी, नेट इंपैक्ट क्या रहा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की वजह से। करंट अकाउंट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल अकाउंट, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स तो पढ़ी लिए। करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, वो एक मतलब अब उसको याद हो ये दो कि इनविजिबल्स, इसमें यहाँ कॉमा होगा, आपको बताता हूँ कि एक तो हो गए विजिबल्स, इनविजिबल्स, इनविजिबल ट्रेड बोलूंगा तो एक अलग चीज हो गई। मैं इसको आपको लिख देता हूँ। एक हो गए गुड्स, इनको बोलते हैं विजिबल्स। सेकंड हो गए सर्विसेज, थर्ड हो गए यूनिलैटरल्स, फोर्थ हो गए इनकम रिसीट्स और पेमेंट्स। ठीक है, ये सारे इनविजिबल्स होते हैं। अगर मैं बोलूं इनविजिबल ट्रेड तो मैं सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, एफडीआईज एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Difference between current account and capital account is very, 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 very important.